अब आज है 4 शबान और आज है मौला अब्बास से अलमदार की विलादत का दिन। जी अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ आप सब लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक। अब आज है 4 शबान और आज है मौला अब्बास से अलमदार की विलादत का दिन। और मौला अब्बास से अलमदार से मुझे कुछ ख़ास सी अक़ीदत, एक ख़ास सी मोहब्बत है और जिन्हें वफ़ाओं का बादशाह भी कहा जाता है। और जो मुझे एक ख़ास अक़ीदत, एक ख़ास अपनायत है अहले बैत से और मौला हुसैन से, मौला हसन से, मौला अब्बास से। और मेरा ये अक़ीदा कहता है कि जब तक हम इन हस्तियों से दिलो जान से मोहब्बत नहीं करेंगे, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। तो आज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिन है, जिन्हें बादशाह वफ़ा भी कहा जाता है, जिन्हें अलमदार भी कहा जाता है। मौला अब्बास का आज यौम विलादत आप सब लोगों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारक हो। और कल यानी कि 3 शबान को जो है वो इमाम हुसैन का यौम विलादत था, वो भी आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब लोगों ने अपनी बहन को भी खुसूसी दुआओं में याद रखना और मैं भी आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करूँगी कि अल्लाह ताला आप सब लोगों की माँ समेत मेरे तमाम दिली हाजात को, दिली तमन्नाओं को पूरा फरमाए। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, कल की मैं आप लोगों को थोड़ी सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कल जो है वो मौला हुसैन की विलादत का दिन था, यानी कि 3 शबान थी कल। और हमने जो है वो कल ज़रदा बनाना था, लेकिन कल जो है वो ना ही लाइट थी, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा कि परसों कितनी ज़्यादा, परसों की रात जो है बारिश स्टार्ट होगी तो पूरी रात जो है वो बारिश ही होती रही। और बारिश हो और लाइट ना जाए ऐसा तो नामुमकिन है, ऐसा तो पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता। तो सारी रात ना लाइट थी और जब सुबह उठे तो पानी भी नहीं था, लाइट भी नहीं थी। और पानी और लाइट के बगैर तो कोई काम हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए जो फिर कल ना पानी था, ना लाइट थी, ना हमने कुछ बनाया था और ना ही हम जो है वो कल कुछ ऐसा बना सके। फिर हमने आज जो है वो ज़रदा बनाया था घर के लिए। और कल भी हमारा बहुत चीज़ें सारी ला के रखी हुई थी, लेकिन ना ही पानी था, ना ही ये जो है वो गैस थी और ना ही लाइट थी। शाम का टाइम हो गया था, लेकिन उस वक्त तक जो है वो पानी भी नहीं आ रहा था और लाइट भी नहीं थी और बारिश भी हो रही थी। तो बस इस वजह से जो है हम नहीं बना सके। तो आज हमने फिर बना लिया था और मैं आप लोगों के साथ आगे जाके शेयर भी करती हूँ। तो चले चलते हैं, आपको आगे जाके ज़रदा, मज़ेदार सा ज़रदा दिखाती हूँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है और मैं बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो ये व्लॉग जी मैंने शुरू किया था जो है वो जुमे से, और जुमे वाले दिन बिल्कुल लाइट भी नहीं थी और पानी भी नहीं था। तो बस मैंने शॉवर लिया था, शॉवर लेके पानी जो है वो रात के टाइम, शाम के टाइम आई थिंक आया था। उसके बाद मैं बैठ गई थी इसके आगे, क्योंकि इतनी शदीद सर्दी थी उस दिन, क्योंकि बारिश भी हो रही थी बाहर और जो है वो सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पर मैंने फ़्रेश होकर फिर नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है मैं आप लोगों को आगे जाके दिखाती हूँ कि मज़ीद क्या क्या रूटीन फ़ॉलो की। बाकी आप सब लोग बताएं क्या हाल चाल है, आप सब लोगों के ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सब लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपनी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो उसके बाद यहाँ पर जी हमारा जो आ चुका था पार्सल, और ये है जी रजब बट परफ्यूम्स का नया एडिशन सुल्तान रूबी, जो कि स्पेशली वीमेंस के लिए है। और जो है वो एक सुल्तान ज़िरकॉन है जो कि बॉयज़ के लिए है। इसकी स्मेल इतनी अच्छी है, इतनी इसकी फ्रेगरेंस बहुत लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस है और एक पूरी लग्जरी टाइप जो है ना, वो रॉयल टाइप इसके फ्रेगरेंस है और बहुत खूबसूरत है। और सबसे अच्छी बात मुझे परफ्यूम्स में ये सबसे अच्छी बात लगती है कि एक तो उनकी स्मेल लाइट बहुत होती है और दूसरी लॉन्ग लास्टिंग बहुत होती है। एक अट्रैक्शन वाली इसकी जो है ना वो फ्रेगरेंस है और बहुत ज़्यादा अच्छी है। और प्राइस तो आप ना ही पूछें, बहुत रीज़नेबल प्राइस है। हर इंसान इजीली इसको फॉलो कर सकता है, बल्कि कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा इसकी जो है वो प्राइस नहीं है। तो 25,000 इसकी प्राइस है विद डिलीवरी, और बहुत ज़्यादा अच्छी और रीज़नेबल ये परफ्यूम है। और मेरे तो हम सब के फेवरेट हैं, तो हम तो लास्ट में मंगवा के फिर यूज़ भी करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जी हमने ज़रदा बनाया था, घर में ही ज़रदा बनाया था। मौला अब्बास की यौम विलादत था,
4 शबान को और आज है 5 शबान। आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आज विलादत है। तो माशाल्लाह शबान का महीना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, विलादतें विलादतें हैं माशाल्लाह। तो यहाँ पर जी ज़र्दा बनाया था और मेरा ख़ुद भी ज़र्दा खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था और यकीन कीजिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा मज़े का और बहुत ही ज़्यादा लज़ीज़ बना था। उसके बाद जी मैं सुबह के टाइम बाहर आई थी उठ के, और बाहर धूप जो है वो अच्छी खासी आज जो है आई हुई थी और मैंने तकरीबन 2 ढाई महीने बाद जो है ना वो धूप की इस तरह से शक्ल देखी है। तो सर्दी थोड़ी सी आज कम थी। रिजवान बाहर क्या कर रहा है? धूप देख रहे हैं। मैंने आज खुद जो है वो तकरीबन 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद धूप की जो है ना वो शक्ल इस तरह से देखी है। पहले जो है वो आज मैं उठी भी लेट ही हूँ लेकिन अभी भी धूप है। तो अभी मैंने 2 महीने बाद तकरीबन जो है मैं सूरज की शक्ल जो है ना देखी है। मुझे नहीं पता सूरज निकलता भी रहा है पिछले 2-3 दिन, लेकिन आज जो है वो मैंने धूप की थोड़ी बहुत जो है वो सूरज देखी है और अच्छा लग रहा है सर्दियों में धूप को देखना और एक अच्छा सा जो है वो फ़ील होता है। और काफ़ी टाइम बाद जो है ना वो मैंने धूप देखी है। तो रिजवान साहब जी भी धूप जो है वो देख रहे हैं, सेक रहे हैं, और ये जी सूरज है और मैंने चले आज फाइनली धूप देख ही ली है। उसके बाद जी दोपहर का खाना जो है वो गरम कर रहे थे क्योंकि मामा ने फिर बना लिया हुआ था खाना। तो यहाँ पर दोपहर का खाना गरम कर रहे थे और मुझे भूख इतनी ज़्यादा शदीद लगी हुई थी क्योंकि नाश्ता नहीं किया हुआ था और फिर डायरेक्ट हमने जो है ना वो दोपहर का खाना ही खाया। तो यहाँ पर जी फ़ाइज़ा जो है वो चावल गरम कर रही थी और मैं आप लोगों को कह रही थी ना दोपहर के टाइम जो है वो धूप निकली हुई थी। तो रात के टाइम उतनी शदीद सर्दी दोबारा से हो गई है। तो बस सर्दियों को इंजॉय कीजिए और ये सर्दियाँ भी जो है वो महीने 1.5 महीने की सर्दियाँ ही रह गई हैं। तो बस इसको भी इंजॉय कीजिए, अपनी ज़िंदगियों को भी इंजॉय कीजिए। हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ जाइए, पॉजिटिव चीज़ें सोचिए, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बेहतरीन और अच्छा ही होगा। और उसके बाद एंड पे ये हालात थे कि हम हीटर के सामने आ गए थे क्योंकि हमसे सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो बस इंसान की चीज़ इतनी सी है कि हमसे सर्दी भी बर्दाश्त नहीं होती, बाकी हम क्या ही बर्दाश्त करेंगे। जी आज जो है ना वो संडे का रोज़ है और परसों आपकी बहन ने व्लॉग शुरू किया था और कल भी मैंने व्लॉग बनाया था। तो फाइनली जी आज व्लॉग कंप्लीट हो गया, तो मैं अब आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर देती हूँ। तो बस व्लॉग का जो है वो अख्ताम होना रह गया था, यानी कि व्लॉग में आप लोगों को अल्लाह हाफिज़ कहना रह गया था। तो उम्मीद करती हूँ जी आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और जैसे कि जी आज के व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है रजब भट्ट का नया एडिशन, यानी कि हम सब लोगों का बहुत प्यारा सुल्तान, जो कि उनका बेटा है माशाल्लाह, वो 4 महीने की तरफ होने जा रहा है, बल्कि हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस उसकी बर्थ पर उन्होंने ये परफ्यूम लॉन्च की है, उसके नाम से ये परफ्यूम लॉन्च की है और इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, इतनी लॉन्ग लास्टिंग है और लग्जरी जिसको फ्रेगरेंस कहते हैं ये वो है। तो बहुत ही ज़्यादा खुशबू है और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, क्योंकि आप इस तरह की अगर खुशबू लेने किसी बड़े ब्रांड्स पर जाएंगे तो आपको 20-30 हज़ार से कम के परफ्यूम नहीं मिलेगी मेरे ख़्याल से। तो ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में परफ्यूम है और बहुत अच्छी है और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। तो बस अल्लाह ताला सब लोगों के काम में और सब लोगों की चीज़ों में बरकत डाले, आमीन सुमा आमीन। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को आया होगा पसंद। अल्लाह हाफिज़।